गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। हमारा रिलेशन फंक्शन का आखिरी लेक्चर है जिसमें हम एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे जो 2024 से लेकर 2011 तक आए थे। लेकिन ये करने से पहले ना, अगर आप सीधा ये लेक्चर करोगे ना तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इससे पहले हमने रिलेशन फंक्शन की 14 से 15 लेक्चर पढ़ाए हैं, तो उसको एक बार जाके जरूर देखना। कैसे देखना वो ये देखो, आप चैनल का नाम लिखो। जैसे आपने चैनल का नाम लिखा, इसमें ऑप्शन, इसको ओपन करना, ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट लाइव प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ। इसमें देखो डिटरमिनेंट, वेक्टर, 3D और ये रिलेशन फंक्शन। ये रिलेशन फंक्शन की पूरी प्लेलिस्ट है। देखो ये अगर आप सारे लेक्चर एक बार देख लोगे ना तो फिर आपको एडवांस के क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। देखो टोटल 14 लेक्चर्स हैं। कितने लेक्चर्स हैं? टोटल 14 लेक्चर्स हैं। तो एक बार इनको देखोगे और फिर जाके आप इसको देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो पहला क्वेश्चन है, ये 2 महीने पहले पेपर में पूछा गया था। अभी 2 महीने पहले पेपर में आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या दिया हुआ है? देखो लेट एफ दिया हुआ है R2R, G दिया हुआ है R2R, बी टू फंक्शन, दो फंक्शंस दिए हुए हैं fx और gx दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो hx दिया हुआ है। hx देखो ये दिया हुआ है afx gx माइनस ये cx माइनस gx dgx। मैच ईच एंट्री, आपको मैच करना है। तो इसमें से देखना है कि अगर a 0 है, b 1 है, c 0 है तो d 0 है। तो आपको बताना है कि इनमें से h फंक्शन, जो भी करना है इस h फंक्शन के लिए करना है आपको। ठीक है, देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ऐसा आसान क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लेते हैं एडवांस में। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ना आप fx को डिफाइन कर लो। यहां पे fx को डिफाइन कर लो एक बार। देखो यहां पे क्या है, x मॉड x। मॉड x की डेफिनेशन होती है ना x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी आपको मॉड दिखे ना उसको डिफाइन कर लो। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर x 0 से बड़ा है, अगर x आपका 0 से बड़ा है तो मॉड x किससे ओपन होगा? मॉड x की जगह x लिख दो। मॉड x की जगह x लिख दो। तो यहां पे x पहले क्या है, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। जब x आपका क्या है, 0 से बड़ा है। और दूसरा केस ले लो जब आपका x लेस देन 0 है। अगर आपका x लेस देन 0 है तो मॉड x किसके बराबर है? माइनस एक्स के। तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। यहां पे मल्टीप्लाई करो, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, और तीसरा केस 0 पे 0, 0 पे कितना है? 0 पे 0 आ गया। लो जी, ये हमारा fx आ गया। अब इसी तरह हम gx को डिफाइन, देखो fx आ गया हमारे पास, gx भी है हमारे पास, है ना। सिर्फ हमें g1/2 माइनस एक्स चाहिए। देखो g1/2 माइनस एक्स निकाल लो एक बार। तो क्या g1/2 माइनस एक्स निकाल रहे हैं, इसको भी एक बार सॉल्व कर लो, फिर उसके आगे चलेंगे। देखो ध्यान से, आपने क्या करना है, ये आपके gx दिया हुआ है, आपने x की जगह 1/2 माइनस एक्स डालो। यहां पे x की जगह 1/2 माइनस एक्स, 1/2 माइनस एक्स। ठीक है, करो जरा सॉल्व इसको। ये 2 से मल्टीप्लाई किया -1, ये प्लस 2x, तो ये और ये कैंसर, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे भी देखो हमने क्या किया, हमने x की जगह 1/2 माइनस एक्स डाला। यहां भी x की जगह 1/2 माइनस एक्स डालो, यहां भी x की जगह 1/2 माइनस एक्स डाल दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 1/2 ऐड करो, 1/2 सब में ऐड करो, तो ये बनेगा -1/2, सब्ट्रैक्ट करो, सॉरी 1/2 सब्ट्रैक्ट करो, -1/2, यहां 1/2 सब्ट्रैक्ट करो, ये खत्म, यहां 1/2 सब्ट्रैक्ट करो, 0, ये बन गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है ना। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले 0 लिख दो और फिर 1/2 लिख दो। तो x लाइज बिटवीन 0 to 1/2। और देखो अगला क्या लिखा हुआ है, 0 अदरवाइज, मतलब इस इंटरवल के अलावा कुछ और होगा तो 0 हो जाएगा। चलो जी, अब आ जाओ। अब बस यहां तक समझ आ गया, अब तो आसान है। अब देखो क्या करना है, देखो इसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले
ए को 0, बी को 1, सी को 0, डी को 0। तो पहला पार्ट आ जाओ, पी में क्या करना है, ए को 0, बी को 1, ए को 0, बी को 1, सी को 0, डी को 0। ये एच एक्स में डाल दो, तो एच एक्स देखो क्या बनेगा, ए को 0, ये 0 हो गया, सी को 0, ये सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा बी की जगह 1, तो ये बचेगा जी एक्स प्लस जी 1/2 माइनस एक्स। अब देखो हमारे पास जी एक्स दिया है ना, ये जी एक्स है, 1 माइनस 2x, एक्स लाइज बिटवीन 0 से 1/2, 0 अदरवाइज, और g 1/2 माइनस एक्स, ये कितना आया था 2x, when x 0 से लेकर 1/2 और 0 पे अदरवाइज। ठीक है, अब हमें दोनों को प्लस करना है, दोनों को प्लस करोगे तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, आप इसको प्लस कर लो और इसको प्लस कर लो। पहले तो इन दोनों को प्लस करो, 1 माइनस 2x प्लस 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो पहला बना 1, जब x आपका 0 से 1/2 के बीच में, और फिर 0 प्लस 0 0 हो जाएगा अदरवाइज। समझ गए यहां तक। अब हमें क्या निकालना, देखो हमें बोला है h11 है, h on 2 है, h डिफरेंशिएबल है, रेंज ऑफ h ये है, तो देखते हैं कौन सा वाला मैच होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो क्या ये 1 1 है, 1 1 में क्या करते हैं, 1 1 में इसको डिफरेंशिएट कर लो। अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, है ना, 1 की डिफरेंशिएशन 0 और 0 की तो वैसे भी 0 होगी, तो क्या ये 1 1 है, मतलब यहां पे h डैश x 0 आ गया। देखो या तो 0 से बड़ा आना चाहिए या तो 0 से छोटा आना चाहिए, पर ये तो 0 आ गया, तो इससे तो पता चला कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, अब ऑन टू के लिए रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए, तो पहले तो इसकी रेंज लिखो, इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज यही होगी, 0 से 1/2 के बीच में कोई भी नंबर डाल के देख लो 1 ही होगा, और अदरवाइज मतलब x की जगह 0 और 1/2 को छोड़ के 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, तो उसका आंसर 0 ही आएगा, तो रेंज होगी इसकी 0 1। तो कोडोमेन देखो, इसकी कोडोमेन क्या है, h की कोडोमेन ये दी है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, अब डिफरेंशिएबल के लिए क्या करते हैं, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, इसका देखो, इसका इसके साथ मैच हो रहा है ना, ये मैच हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, है ना, इसके साथ ये मैच हो रहा है, हाँ, तो देखो इसके साथ ये वाला, एक सेकंड रुको, देखो 1 1 भी नहीं आया, ऑन टू भी नहीं आया, और ये इसकी रेंज ये आ गई, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, इसको डिफरेंशिएट करके देख लो। ठीक है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0 और 0, है ना, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा और इसका राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा, है ना, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 हो गया, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 हो गया। समझ गए, तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है, लेकिन अब हमें यहाँ पे देखो p का, देखो p का या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, पर p का 3 ऑप्शन तो कहीं पे नहीं है, देखो p का या तो 4 है या तो 5 है, या तो 5 है या तो 4 है ना, तो इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो नहीं है, ये वाले 2 ऑप्शन नहीं है, अब या तो ऑप्शन बी है या तो ऑप्शन सी है। ठीक है, अब Q निकालो, Q में A की जगह 1, B की जगह 0, C की जगह 0, D की जगह 0, तो अब Q पे आ जाओ, इसके लिए क्या करो, A की जगह 1 डालो, तो बचेगा fx, और बाकी सबकी जगह 0 डाल दो, देखो B की जगह 0 डालेंगे तो 0, C की जगह 0 डालेंगे 0, और ये भी 0। अब हमने अभी fx की वैल्यू निकाली थी, fx देखो हमारा ये था, है ना, x² sin 1/x when x is greater than 0 minus x² sin 1/x when x is less than 0 और 0 when x equal to 0। अब आप खुद देखो इसके ना, अब या तो ऑप्शन सी हो सकता है या तो ऑप्शन बी हो सकता है। ठीक है,
अब देखो P का 5 है, Q का 3 है, और यहां देखो Q का 2 है। अब या तो Q और ये Q या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। अब या तो Q ऑन टू फंक्शन है या तो डिफरेंशिएबल है। तो पहले एक बार डिफरेंशिएबल चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल कैसे चेक करते हैं, आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। देखो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है a माइनस h माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। यहां पे a की जगह 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 डाल दो, a की जगह 0, तो 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच हो जाएगा माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है ये लेस देन वाला, x की जगह माइनस एच डाल दो, x की जगह माइनस एच का स्क्वायर साइन, यहां पे x की जगह माइनस एच, ये बनेगा माइनस 1/h, और 0 पे देखो 0 पे वैल्यू 0 है और अपॉन में माइनस एच, ठीक है। तो आप ये तो हो जाएगा कितना, देखो ये 0 हो जाएगा, चेक कर लो, चलो सॉल्व कर लो इसको। पहले तो देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये एच स्क्वायर हो जाएगा साइन 1/h और माइनस एच, तो ये और ये कैंसिल। अब h की जगह 0 डाल दोगे तो 0 हो जाएगा, है ना। h की जगह 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, और साइन 1/0 का आंसर भी -1 और 1 के बीच में आता है, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। अब आ जाओ राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में देखो क्या करेंगे, यहां पे प्लस कर दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये आपको वहां डालना है जहां पे राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, ये ग्रेटर वाला, यहां पे h डाल दो, h स्क्वायर साइन 1/h, h स्क्वायर साइन 1/h, 0 पे 0 अपॉन h, ये और ये कैंसिल, h की जगह 0 डाल दो, ये दोनों सेम हो गए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, h इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप बाकी चेक करना चाहो कि नहीं चाहो, अगर आप चेक करना चाहते हो कर सकते हैं। आर का 2 होना चाहिए, मतलब आर कौन सा है, ये इसका, तो इसका कौन सा मैच हुआ, इसका तो ये मैच हो गया, ठीक है। अब आर का 2 मतलब आर ऑन 2 होना चाहिए, तो देख लेते हैं, सबकी जगह 0 डाल दो, बस सी की जगह 1 डाल दो, ठीक है। सी की जगह 1 डालना आपको, एच एक्स, ये हम कौन सा चेक कर रहे हैं, आर चेक कर रहे हैं, सी की जगह 1, इस पूरी इक्वेशन में ये सारा 0 हो गया, बस सी की जगह 1 डाल दो, x माइनस जी एक्स बचेगा, x माइनस जी एक्स, जी एक्स हमारा क्या था, जी एक्स फंक्शन था 1 माइनस 2x when x lies between 0 to 1/2 और 0 अदरवाइज। तो देखो क्या करेंगे, तो ये बनेगा x माइनस जी एक्स, जी एक्स ये है, x माइनस जी एक्स है 1 माइनस 2x, इसको सॉल्व करो, x माइनस 1 प्लस 2x, ये बन गया 3x माइनस 1, है ना। x माइनस, सी की जगह 1 डालना था ना, हाँ सी की जगह 1 डालना था, तो x माइनस जी एक्स क्या था, जी एक्स हमने कहाँ लिखा था, ये देखो जी एक्स हमारा ये था, ये 1 माइनस 2x, है ना। तो हमने क्या निकाला, हमने वही निकाला ना, x माइनस 1 माइनस 2x, तो ये बन गया 3x माइनस 1 when x lies between 0 से 1/2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, इसमें भी आपको क्या करना है, इसको इस x में माइनस करना है जी एक्स, तो इसमें भी x में जी एक्स माइनस करो, मतलब x में 0 माइनस कर दो, तो x ही बचेगा। अब हमें देखना है ये फंक्शन क्या ऑन टू है कि नहीं है, तो पहले तो इसकी रेंज देखो, रेंज क्या होगी इसकी, रेंज तो रियल नंबर होगी, क्योंकि देखो डिग्री 1 है, जिसकी डिग्री 1 हो उसकी रेंज रियल नंबर से होती है,
ठीक है, जिस फंक्शन की डिग्री 1 हो उसकी रेंज रियल नंबर्स होती है, तो रेंज होगी इसकी रियल नंबर्स। अच्छा, अब कोडोमेन देखो, कोडोमेन एच की क्या दी थी, एच की कोडोमेन भी रियल नंबर्स है, तो ये दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर है, तो डोमेन इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। आप बोल सकते हो फंक्शन आपका ऑन टू है, एफ इज ऑन टू। ठीक है, अब आ जाओ चौथे पार्ट पे। चौथे पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, एस। एस में क्या है, A0 B0 C0 D1। पहले तो देख लो इसका मैच ये वाला हो गया, R का 2, R का 2 ये। ठीक है, अब A की जगह 0, अब S का 4 होना चाहिए। 4 देखो क्या है, रेंज निकालनी है इसकी, रेंज देखते हैं इसकी आती है कि नहीं आती। ठीक है, तो आ जाओ HX, सबकी जगह 0 डाल दो, सिर्फ D की जगह 1 डालो, D की जगह 1, तो सिर्फ ये बचेगा DGX। D की जगह 1 डाल दिया तो GX बचा। GX क्या है, 1 minus 2x when x lies between 0 to 1, 0 to 1/2 और 0 अदरवाइज। अदरवाइज मतलब 1 2 3 पे सब पे 0 है। अब इसकी रेंज देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 0 पे आ जाओ, 0 डालो इस पे, 0 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1/2 डालो इसमें, 1/2 डालो, तो 1 minus 2 into 1/2 0 हो जाएगा, तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 to 1। ठीक है, 0 से 1 के बीच में इसकी रेंज हो जाएगी। आप चेक कर सकते हो, और कोई नंबर भी डाल लो इनके बीच में, 0.4 डालो, 0.4 इसमें डालो, तो ये बनेगा 1 minus 2 into 0.4, तो ये बनेगा 0.2। तो देखो ये भी 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका कौन सा मैच हुआ, इसका ये वाला मैच हो जाएगा ये, तो इसलिए आपका देखो ये आंसर हो जाएगा ये वाला। देखो इसको यहां तक, अब आ जाओ अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहां गया, हाँ ये भी आपको एडवांस में 2024 में इसी साल पूछा गया। क्या क्वेश्चन है पढ़ लो। देखो क्वेश्चन है कि लेट एस दिया हुआ है 1 से 6, एक्स बी द सेट ऑफ ऑल रिलेशन फ्रॉम एस टू एस। एक्स जितने भी रिलेशन है वो सारे एक्स के अंदर है, वो एक्स है, और वो कहां से डिफाइंड है, एस से एस तक। ये कहते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, R has exactly 6 elements for each AB belongs to R, A B mod of A minus B less than equal to 2। पहले तो अब यहां तक रुको। ठीक है, तो ये कहता है कि R में exactly 6 एलिमेंट्स है, और ये ध्यान रखना कि जब दोनों को माइनस करो तो उसका डिफरेंस 2 से कम होना चाहिए। तो पहले तो आप एक काम करो, X के एलिमेंट्स निकालो। X क्या होगा, देखो आप वो लेना कि दोनों का डिफरेंस 2 से ज्यादा हो, जैसे 1 और 2 लोगे तो नहीं आएगा, जैसे 1 और 3, 1 और 3 का डिफरेंस 2 होता है ना, मॉड लगा के 2 होता है, वो 2 के बराबर है। जैसे 1 और 4, 1 और 4 का डिफरेंस 3 होता है, 1 और 5 का डिफरेंस 4 होता है, 1 और 6, है ना, समझ गए। अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है, 3 1 4 1 5 1 6 1, है ना, इनका डिफरेंस भी 2 से ज्यादा ही होगा या 2 के बराबर होगा। अब आ जाओ 2 से स्टार्ट करो, 2 4 इसका डिफरेंस 2 आएगा, 2 5 और 2 6 इनका डिफरेंस भी यही आएगा। उल्टा कर दो, 4 2 5 2 और 6 2 इनका डिफरेंस भी 2 आएगा, 2 से ज्यादा आएगा। अच्छा अब 3 से आ जाओ, 3 5 और 3 6 इनका डिफरेंस भी 2 से ज्यादा है। उल्टा कर लो, 5 3 और 6 3, और लास्ट ले लो 4 6, 4 6 और 6 4। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट है nx m इक्वल टू c6, देन द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी। अब देखो
इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, x में टोटल एलिमेंट्स है 20, और ये कहता है कि R हैज एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स। अब इस 20 में से आप कोई भी 6 ले लो, 20 में से कोई भी 6 ले लो, जो मन करता है। तो 20 में से कोई भी 6 ले लो, तो वो क्या बन जाएगा 26, और वो किसके बराबर होगा, MC6 के बराबर, है ना। तो आप लिख सकते हो कि NX, ये आपका NX है, तो M कितना है, M आपका 20 है, ये आपका कितना हो जाएगा M20, तो आप लिख सकते हो M आपका 20 है ना। देखो X में कितने एलिमेंट्स हैं, 20 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब दूसरा पार्ट आ जाओ इसका। दूसरे पार्ट में देखो क्या पूछा है इसने, इधर ही कर लेते हैं। दूसरा पार्ट है, इफ द वैल्यू ऑफ ny प्लस nz इज k स्क्वायर, ny मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, nz मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन z, तो y में एलिमेंट्स निकालने हैं। y देखो क्या लिखा हुआ है, द रेंज ऑफ r हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, मतलब कि जैसे देखो आपका सेट है ना, आपका सेट कहां से लेकर कहां तक है, S से S तक है, तो आपको ये देखना है कि आपको एग्जैक्टली 1 एलिमेंट लेना है, मतलब आपको वो देखना है कि जिसकी एग्जैक्टली 1 एलिमेंट्स की रेंज बने। जैसे ये रेंज है ना, तो जैसे ये देखो, जैसे 1 का 3 के साथ कनेक्शन है ना, ये देखो 3 का 1 के साथ कनेक्शन, 3 क्या 4 का 1 के साथ, या पहले 4 का पहले तो 3 के साथ देख लो, या एक काम करो रुको जाओ जरा, ठीक है। हम देखते हैं पहले कि इसमें से किस किस के, ये डोमेन है ये रेंज है, ऐसे ही होता है ना, ये डोमेन होती है ये रेंज होती है, तो इसका कनेक्शन किस किस के साथ है। देखो पहले तो 1 का देखो, ये वाला 1 यहां पे देखो, दूसरा वाला 1 ढूंढो, दूसरा वाला 1 देखो कहां पे है, ये देखो ये 1 का 3 के साथ कनेक्शन, ठीक है। ये जो 1 है 1 का 3 के साथ कनेक्शन। अच्छा अब देखो ये 1 का 4 के साथ कनेक्शन, 1 का 5 के साथ कनेक्शन, 1 का 6 के साथ कनेक्शन, 1 का 4 के साथ कनेक्शन, 1 का 5 के साथ कनेक्शन, 1 का 6 के साथ कनेक्शन, है ना। इस 1 का कनेक्शन कितने एलिमेंट्स के साथ है, 4 एलिमेंट्स के साथ है। वही पूछा है इसने देखो क्या पूछा है, द रेंज ऑफ R हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, मतलब आप एक एलिमेंट लो और देखो उसका कनेक्शन कितने के साथ है, तो इसका एलिमेंट का कनेक्शन 4 के साथ है ना। लेकिन यहां पे क्या बोला हुआ है कि R में कितने एलिमेंट होने चाहिए, R हैज एग्जैक्टली 6 एलिमेंट, R हैज 6 एलिमेंट, तो क्या ऐसा हो रहा है, यहां पे तो 1 का सिर्फ 4 के साथ कनेक्शन है, 6 के साथ नहीं है, तो आपको वो एलिमेंट लेना है जिसका 6 के साथ कनेक्शन हो। तो ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका 6 के साथ कनेक्शन हो, जैसे मान लो अगर आप और कोई भी देखो, अभी आपने 1 देखा ना, अब 2 देख लो, 2 लेकिन रेंज वाला देखना, 2 देखो कहां पे है रेंज वाला, ये देखो ये 2 है ना, 2 का 4 के साथ कनेक्शन, 2 का 4 के साथ कनेक्शन, 2 का 5 के साथ कनेक्शन, और 2 का 6 के साथ कनेक्शन, और कोई 2 नहीं है। देखो इसका 3 के साथ कनेक्शन है, तो ये नहीं लेना, आपको वो लेना है जिसका 6 के साथ कनेक्शन। तो ऐसा कोई भी नहीं है, आप और कोई चेक कर लो, जैसे 3 का चेक कर लो, 3 का देखो किस किस का कनेक्शन है, रेंज दूसरा एलिमेंट देखो कहां है 3 का दूसरा एलिमेंट, ये देखो जैसे 3 का 5 के साथ कनेक्शन, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, बस 3 का 2 के साथ ही कनेक्शन है ना। तो ये 2 ही है, तो इसका मतलब ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी रेंज के साथ 6 एलिमेंट्स का कनेक्शन हो, तो यहां पे ny आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ z, आपको z निकालना है। z पे देखो क्या, r इज अ फंक्शन फ्रॉम s टू s, आपको बताना है कि r आपका फंक्शन है फ्रॉम s टू s, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। जैसे यही देखो, ये है ना आपके पास, देखो ये आपका, इस पे मान लो कि आपका s से s तक है और ये रिलेशन r, ठीक है। यहां पे एलिमेंट्स क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमें बताना है कि R इज द फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो कैसा हो रहा है देखो, 1 की 3 के साथ, 1 की 4 के साथ, 1 की 5 के साथ, 1 की 6 के साथ। अब 1 की इमेज किस किस के साथ बना सकते हो, 1 की 3 के साथ बना सकते हो, 1 की 4 के साथ बना सकते हो, 1 की 5 के साथ बना सकते हो, 1 की 6 के साथ, है ना। आप किसी के साथ भी बना लो, 1 की या 3 के साथ या 4 के साथ या 5 के साथ या 6 के साथ। मान लो 1 ने 3 के साथ बनाई, ठीक है, तो 1 के पास कितने चॉइसेस हैं, 1 के 1 2 3 4, तो 1 के पास 4 चॉइसेस हैं,
कितनी चॉइस है? 4 चॉइस है। अब इसी तरह 2 के पास देखो कितनी चॉइस है। 2 किसके साथ इमेज बना सकता है? 2 या 4 के साथ बना सकता है, या 5 के साथ बना सकता है, या 6 के साथ बना सकता है। तो 2 या 4 के साथ, या 2 5 के साथ, या 2 6 के साथ। तो 2 के पास 3 चॉइसेस है। इसी तरह 3 के पास देखो कितनी चॉइसेस है, इनको मल्टीप्लाई करते जाना, ठीक है। 4 into 3, तो 3 के पास देखो कितनी चॉइसेस है। 3 देखो, ये रहा 3 के पास 1 है, 3 क्या 5 है, 3 क्या 6 है, तो 3 के पास ही 3 चॉइसेस है। 3 के पास भी 3 चॉइसेस है, तो इंटू 3। अब 4 के पास देखो, 4 के पास कितने चॉइसेस है? 4 1 के साथ, 4 2 के साथ, और 4 6 के साथ। 4 के पास भी 3 चॉइसेस। अब 5 देखो, 5 के पास कितने चॉइसेस है? 5 1 के साथ, 5 2 के साथ, और 5 3 के साथ। 5 के पास भी 3 चॉइसेस। अब बचा 6, लास्ट नंबर है 6। 6 के पास देखो कितनी चॉइसेस है? 6 के बाद 3, 6 के बाद 4, 2 होगी, 4 कोई नहीं है। 6 के बाद 1 होगी, 3, 6 6 6 6 6 1 एक होगी, 6 6 6 6 2, ये भी है, 6 3 6 4, तो 6 के बाद 4 चॉइसेस है। तो ये आपका NZ हो गया, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा ये? 12 इंटू 12 इंटू 9 इंटू 12। तो इसको लिख दो 12 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 12, ये बनेगा 36 इंटू 36, विच इज 36 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? NY प्लस NZ, ये दिया हुआ है K स्क्वायर के बराबर। NY कितना है? NY तो 0 है, NZ है 36 का स्क्वायर। तो कंपेयर कर लो, K 36 हो गया, है ना। तो इसका मॉड निकाल लो, तो इसका आंसर 36 हो जाएगा। ये लो जी, ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो इसको यहां तक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ x। हमें क्या करना है? जितनी भी x की पॉजिटिव वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट करना है, पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। तो क्या देके रखा हुआ है? ये आपके इक्वेशन देके रखी है, इसको करो जरा सॉल्व, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए ना हम ना यहाँ पे थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, लेट कर लो, ये जो log x टू द बेस 5 दिख रही है ना, इसको t लिख दो, और x को कैसे लिख सकते हो? 5 की पावर t, है ना, ऐसा होता है ना। log x, log 3 या 9, यहां पे 2 बेस में 3, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, जैसे हो log 25, 5 इक्वल टू 2, आप इसको लिख सकते हो 25 इक्वल टू 5 की पावर 2। वही किया हमने, देखो यहां लिखा x और यहां लिखा 5 की पावर t, ठीक है। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह लिखो 5 की पावर t, x की जगह हमने ये लिख दिया, फिर 16, इसको t लिया, t की पावर 3, इसको t लिया, 68 t इक्वल टू 5 की पावर -16, है ना। अब कंपेयर कर लो, देखो दोनों में 5 5 है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर इक्वल, तो इसको इक्वल करो, तो ये बन जाएगा, इसको ना इससे मल्टीप्लाई करके करो, 16t4, इसको इससे 68t स्क्वायर विच इज इक्वल टू -16, ये बन गया। इन सब में देखो 4 कॉमन है, 4 काट दो, तो 4t4, ये कितना बचेगा 17t स्क्वायर -4, 4 हमने कैंसिल कर दिया, इसको इधर लाओ, 4t4 17t स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना, ऐसा बन गया। अब इसके बाद इसको फैक्टराइज करो, 4 4 जा 16 होता है, तो ये तो आराम से हो जाएगा, ये बनेगा 16t स्क्वायर प्लस 1, है ना, ऐसा बन गया। माइनस आएगा ना यहाँ पे, अब इसके बाद क्या करो, इन दोनों में देखो
4t² कॉमन, अंदर बचेगा 4t² -4 है ना, 4t² कॉमन निकाला, यहां से -1 कॉमन, ये बनेगा t² -4 इक्वल टू 0। दोनों में t² -4 कॉमन, और 4t² -1 इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा t² इक्वल टू 4 और आ जाएगा t² इक्वल टू 1/4 है ना। स्क्वायर को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा √4 प्लस माइनस √2, 2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा प्लस माइनस 1/2। अच्छा, अब यहां पे t की वैल्यू log x टू द बेस 5, ये बन गया log x टू द बेस 5, एक तो 2 ले लो, एक ले लो log x टू द बेस 5 इक्वल टू -2, एक ले लो log x टू द बेस 5 इक्वल टू 1/2, और एक ले लो log x टू द बेस 5 इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब यहां से कंपेयर करो, देखो 5 को इधर ले जाओ, x इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 5 को उधर ले जाओ, x इक्वल टू 5 की पावर -2 1/25, 5 को उधर ले जाओ, x इक्वल टू 5 की पावर 1/2 √5 हो गया, और 5 को उधर ले जाओ, 5 की पावर -1/2, ये बनेगा 1/√5। अब हमें क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन सबका प्रोडक्ट कर दो, ये बन जाएगा 25 1/25 √5 1/√5, तो ये हो गया, ये 1 हो जाएगा। देखो इसको यहां तक, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले पे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है R2R, fx दिया हुआ है, ये आपको बताना है कि इनमें से क्या करेक्ट है। f डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, ऑन टू है, या रेंज ऑफ f ये दिया है। देखो डिक्रीजिंग का मतलब होता है लेस देन 0, डेरिवेटिव इसका 0 से छोटा होना चाहिए। इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हमें निकालना तो डेरिवेटिव ही है, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो एक बार। इसमें u/v लगाओ, x² + 2x + 4, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x - 3, फिर माइनस ये ऊपर वाला बाहर निकाल लो। अब नीचे वाले की करो, नीचे वाली क्या होगी 2x + 2, और अपॉन में x² + 2x + 4 का होल स्क्वायर। अब हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग होना चाहिए -2 और -1 के बीच में। -2 और -1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, -1.5 ले लो, x की जगह यहां 1.5 डालो, x की जगह क्या डालो -1.5। ठीक है, ये काम तुमने खुद करना है। -1.5 की जगह आप लिख सकते हो -3/2, x की जगह -3/2 इसमें डालो, इसका आंसर 0 से छोटा आ जाएगा। -3/2 डालते ही इसका आंसर 0 से छोटा आएगा, तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। f इज डिक्रीजिंग ऑन -2 से -1, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, तो आपको बाकी ऑप्शन भी चेक करने हैं। ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट है। अब दूसरा पार्ट क्या करो, दूसरे पार्ट पे आ जाओ। 1/2 और 1 के बीच में क्या ले लो 1.5, 1.5 मतलब x 3/2, x की जगह यहां पे 3/2 डाल के देखो पूरी इक्वेशन में, तो जैसे आप 3/2 डालोगे इसका आंसर 0 से बड़ा आ जाएगा, चेक कर लेना। तो ये बन जाएगा f इज इंक्रीजिंग, f इज इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2, ये भी करेक्ट है, तो ये वाला भी इसका करेक्ट है। अब तीसरे में आपको ऑन टू चेक करना है। ऑन टू के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, रेंज और कोडोमेन। कोडोमेन रेंज मतलब दोनों के लिए रेंज ही निकालनी है आपको, देखा जाए तो, है ना। तो इसकी कोडोमेन देखो दी हुई है, इसकी कोडोमेन देके रखी हुई है, ये रियल नंबर्स। अब हम रेंज निकालते हैं, तो रेंज देखो कैसे निकालेंगे।
रेंज निकालने के लिए लेट करो y इक्वल टू एफ एक्स, यहां पे एफ एक्स की वैल्यू डालो, ये दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई 2xy प्लस 4y विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। अब इन सबको उस तरफ ले जाओ, तो देखो जैसे ही इसको उस तरफ लेके जाओगे तो दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचेगा y माइनस 1, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया y माइनस 1। अब इन दोनों में x कॉमन है तो बचेगा अंदर 2x प्लस 3 2y प्लस 3 इंटू एक्स, और लास्ट ये है इस 6 को यहां ले जाओ तो बनेगा 4y प्लस 6। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो d होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको हमेशा 0 से बड़ा लेना होता है ना, क्योंकि 0 छोटा लोगे तो इमेजिनरी रूट्स बन जाते हैं। अब d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, देखो ये a है, ये b है, ये c है, तो b स्क्वायर इसका स्क्वायर 2y प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac y माइनस 1 इंटू 4y प्लस 6। इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाओ, इसको सॉल्व करो, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ये बनेगा 4y स्क्वायर प्लस 9 14y 3 2 6 12y। इसको मल्टीप्लाई करो 4y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, इसको इससे 6y माइनस 4y 2y, और 2y को इससे किया तो 8y, और फिर इसको इससे माइनस 6 माइनस 24, ये बन जाएगा माइनस 12y स्क्वायर, ये और ये 4y प्लस 33। इसको ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस कॉमन निकाल के उस तरफ ले जाओ तो इक्वेशन ऐसी बन जाएगी 12y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 33, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो ग्रेटर का लेस हो जाएगा। ठीक है, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब इसको फैक्टराइज करो, देखो 12 और 33 है तो 3 से कर लो, 4 और 11 बचेगा, है ना। अब 4 और 11 कौन से दो नंबर है, देखो 7 और 11 ले लो, 4 आ जाएगा, तो 12y स्क्वायर माइनस पहले तो लो 11y प्लस 7y माइनस 33। एक सेकेंड रुक जाओ, इससे आएगा नहीं आएगा ना, 12 में से 7 लिया ना, 7 में से 11 तो आगे आएगी, मल्टीप्लाई करके थोड़ा आएगा, 3 4 11 मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, या एक काम करो दूसरे तरीके से कर लो, इसके फैक्टर्स दूसरी तरह निकाल लो, 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac 4 इंटू 12 इंटू माइनस 33 अपॉन 2 है, 2 इंटू 12। ठीक है, अब इनमें से 16 कॉमन है, 16 को बाहर निकालो, 16 बाहर आ जाएगा तो यहां बचेगा 1, यहां 16 बाहर आ गया, यहां बचा 3 बचा, ये 99 हो गया अपॉन 24, तो इसका रूट निकाल लो, 4 प्लस माइनस 4 इंटू 100 10 हो गया, और अपॉन 24, तो 4 4 तो कट जाएगा, 1 प्लस 10 अपॉन 24, ये 4 4 कट जाएगा ना, इसका अपॉन 6 बचेगा 6, और 1 माइनस 10 अपॉन 6, है ना। तो एक नंबर मिलेगा माइनस 9/6, इसको लिखो x माइनस ये हो गया 9/6, 9/6 हो गया 3/2, और एक मिल जाएगा x प्लस 11/6, ये ऐसा बन गया। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस का होगा ना, और ये माइनस का होगा क्योंकि ये प्लस का है ना। चलो अब इसके बाद क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए वेवी कर्व बना लो, तो ये बन जाएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी
एक ले लो 11/6 माइनस 3/2 और 11/6, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें लेना लेस देन जीरो, लेस देन जीरो हो गया नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव वाला है -3/2 से 6 11/6। तो देखो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, एफ इज नॉट ऑन टू। और देखो इसकी रेंज इसके बराबर भी नहीं है, तो ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो इसका आंसर ए और बी होगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए और बी। देखो इसको यहां तक, ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स। आपको बताने हैं कि इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स होंगे। तो देखो कैसे करेंगे, मॉड x² - 1 को ना आप ऐसा भी लिख सकते हो, x² - 1 का स्क्वायर, या a² - b² लगाओ, a - b इंटू a + b। इसके मॉड को अलग अलग कर लो, तो ये बनेगा मॉड x - 1 मॉड x + 1 और x - 1। ठीक है, ऐसा बन गया। अब देखो मॉड को खोलने के दो तरीके होते हैं, या तो मॉड प्लस से ओपन होता है या तो माइनस से ओपन होता है। तो कैसे खोलते हैं मॉड को, देखना, नंबर लाइन बनाओ, -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है, x - 1 को 0 ले लो मॉड के अंदर वाला, और x + 1 को 0 ले लो, तो x हो जाएगा 1 और x हो जाएगा -1। मॉड की दो वैल्यूज है 1 और -1, इसको प्लॉट करो, -1 और 1। अब देखो इनको तीन हिस्सों में काट दो, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। ठीक है, इनके बीच में कोई भी नंबर लो, 2 लिया, 2 यहां डालो, 2 - 1 1 पॉजिटिव आया। इनके बीच में लो 2 + 1 3 पॉजिटिव आया, दोनों पॉजिटिव से ओपन होंगे। इनके बीच में 0 ले लो, 0 - 1 नेगेटिव आया, नेगेटिव से ओपन होगा, 0 + 1 पॉजिटिव आया। इनके बीच में -2 -2 - 1 -3 नेगेटिव आया, -2 + 1 -1 नेगेटिव आया, ये बन गया। ठीक है, अब यहां पे एक एक करके केसेस लेते जाओ। देखो हम यहां पे 3 केसेस बनाएंगे, पहला केस ये, दूसरा केस ये, तीसरा केस ये। तो केस 1, पहला केस ले रहे हैं जब x 1 से बड़ा, x इज ग्रेटर देन 1। तो देखना जरा, जब x ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1 है, तो दोनों के दोनों मॉड पॉजिटिव से ओपन होंगे, तो इसको लिखो 3x²। इन दोनों को पॉजिटिव से ओपन करो, x - 1 x + 1 और प्लस x - 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो जरा, क्या बनेगा देखना जरा, ये बनेगा 3x², ये a - b a + b, ये a² - b² प्लस x - 1, ये बना 3x² - 4x² प्लस 4 प्लस x - 1, ये बन गया -x² प्लस x प्लस 3, है ना, इक्वल टू 0 है, माइनस कॉमन निकाल के उस तरफ ले जाओ, x² - x - 3 = 0। तो ये बन गया x² - x - 3 = 0। फैक्टराइज तो होगा नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, x = 1 ± b² - 4ac अपॉन 2a, है ना, 4 3 = 12 13। तो एक आया, x आया, एक x आ गया, 1 + 13 अपॉन 2, और एक आया 1 - √13 अपॉन 2। देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, हमें 1 से, देखो हमने लिया था 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 1 से बड़ा, चेक कर सकते हो, पर ये 1 से छोटा, तो एक रूट मिला। इसने पूछा नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो अभी एक मिला। अब दूसरा केस देखो, केस सेकंड, केस सेकंड लो जब आपका x -1 से 1 के बीच में है, x आपका -1 से 1 के बीच में, ठीक है, तो पहले वाले मॉड को
नेगेटिव से ओपन करो और दूसरे वाले मॉड को प्लस से, तो सेम लिख के इसको नेगेटिव से इसको पॉजिटिव से। 3x² -4 पहले वाले को नेगेटिव से करो और दूसरे वाले को पॉजिटिव से। x - 1 = 0 करना जरा सॉल्व इसको। 3x² + 4 a - b a + b a² - b², ये बना 3x² + 4x² -4 + x - 1, ये बन गया 7x² + x - 5 = 0। चेक करो 7x² + x - 5 = 0। अब आप इसको भी वैसे ही फैक्टराइज करो जैसे पहले किया। 1 ± -1 ± b², 1 - 4ac, 7 5 = 35, 35 4 = 0 2 कैरी 12 140 और 0 2 कैरी 140 + 140 अपॉन 2a 14, तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। -1 + √141 अपॉन 14 और -1 - √141 अपॉन 14। हमें -1 और 1 के बीच में लेनी है, तो आप चेक कर लो ये कितना है। ये है 10 पॉइंट समथिंग में से 1 गया 9 पॉइंट, हाँ ये इसके बीच में आ रही है। ये देखो ये है 10 पॉइंट समथिंग -11 पॉइंट समथिंग, हाँ दोनों वैल्यू आ रही है, दोनों एक्सेप्टेड है। ठीक है, दोनों वैल्यूज -1 और 1 के बीच में आ रही है। आप चेक कर लो ये 10 पॉइंट समथिंग -1 -11 पॉइंट समथिंग को 14 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग, वो इनके बीच में लाई कर रहा है। तो 3 रूट्स मिल गए। अब चौथे के लिए करो जब दोनों के दोनों नेगेटिव है। ठीक है, अब चौथा केस है जब दोनों के दोनों नेगेटिव है, पहला भी नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव। पहले केस ले लो ना, केस थर्ड ले रहे हैं जब x आपका -1 से छोटा है, x इज लेस देन -1, तो ये बनेगा 3x² - 4। देखो पहले को भी नेगेटिव से ओपन करो, दूसरे को भी नेगेटिव से, -x - 1 -x + 1 + x - 1। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके यही बनेगा, सेम यही बनेगा, चेक कर लेना। x² - x - 3 = 0, x² - x - 3 = 0, और फैक्टराइज करोगे तो यही आएगा, यही दो। ठीक है, अब इसमें से देखो कौन सा एक्सेप्ट करना है, तो एक आया 1 + √13/2, ये तो एक्सेप्टेड नहीं होगा, और दूसरा आया 1 - √13/2। तो चेक कर लो ये -1 से छोटा है, ये -1 से छोटा है, तो कितने हो गए, 1 2 3 और 1 4। तो इसने पूछा था नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो आप लिख सकते हो 4। नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, 4 होंगे। देखो इसको यहां तक, नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। इफ द फंक्शन दिस f(x) दिया हुआ है, ये हमें बताना है कि ये फंक्शन 1 1 है कि ऑन टू है। हमें क्या बताना है कि मॉड x - x - sin x, ये 1 1 है कि ऑन टू है। ठीक है, तो यहां पे मॉड x की डेफिनेशन लगाओ। मॉड x की डेफिनेशन क्या होगी, x × x - sin x when x is greater than equal to 0। और दूसरा केस मॉड नेगेटिव से ओपन होगा, x - sin x when x is less than 0। अब हमें इसको 1 1 चेक करना है, तो इसका डेरिवेटिव निकाल, इसको डिफरेंशिएट करो। देखो इसमें u × v लगेगा, x बाहर, इसकी होगी 1 - cos x, फिर x - sin x बाहर, x की 1 हो जाएगी। अब इसमें u × v, -x बाहर, इसकी 1 - cos x, और फिर माइनस ये बाहर, इसकी 1, तो ये बचेगा। अब या तो ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव हो जाए या तो ये पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाए।
तो दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। अब चेक करो कि ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो जरा, अब इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, तो ये तो पॉजिटिव होगा। 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स भी पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखना जरा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, x माइनस साइन एक्स, देखो ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। अब आप खुद ही देखो, x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो साइन एक्स अगर 0 से बड़ा हो तो साइन एक्स की वैल्यू जो होती है ना वो कहां से लेकर कहां तक लाई करती है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, अगर आप x मान लो कि अगर आपने x को पा बाय 2 ले लिया, सपोज करो आपने x को पा बाय 2 लिया, ठीक है, ये 0 से बड़ा, ये 0 से बड़ा, यहां पे डालो पा बाय 2, पा बाय 2 माइनस साइन पा बाय 2 1 हो जाएगा। ये कितना होता है 3.14 अपॉन 2 माइनस 1, ये बनेगा 1 पॉइंट समथिंग। 1 पॉइंट समथिंग में से अगर आप 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 1.5 में से, अगर 1.5 में से 1 करोगे तो भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पूरा पॉजिटिव है। ठीक है, अब अगला देखो, नेक्स्ट देखो, देखो यहां पे क्या लेना है, x लेस देन 0, अगर आप x लेस देन 0 यहां डालोगे, माइनस एक्स, मान लो आपने x को -1 डाला, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। 1 माइनस कॉस एक्स तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब x माइनस साइन एक्स देखो, इस पे आ जाओ, कोई भी वैल्यू x लेस देन 0 लो, 0 से छोटी वैल्यू कोई भी लो जो मन करता है, x को ले लो माइनस पा बाय 2, ये 0 से छोटी है, यहां डालो माइनस पा बाय 2 माइनस ऑफ माइनस पा बाय 2, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस पा बाय 2, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये तो अभी बताया पा बाय 2 माइनस 1, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये पूरा फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो आप लिख सकते हो इस पूरे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब f इज 1 f आपका 1 1 हो गया, है ना, f आपका क्या हो गया 1 1 हो गया। अब ऑन टू चेक करो, ऑन टू के लिए देखो कोडोमेन और रेंज, देखो पहले तो इसकी कोडोमेन देखो क्या दी है, कोडोमेन इसकी रियल नंबर दी है, रियल नंबर मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब रेंज निकालो, f इंफिनिटी निकालो और f माइनस इंफिनिटी निकालो, इसमें इंफिनिटी डालो, इसमें इंफिनिटी डालोगे तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये इंफिनिटी हो जाएगा, इसमें माइनस इंफिनिटी डालो, ये इंफिनिटी और ये भी माइनस इंफिनिटी, तो ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। समझ गए ना, अगर आप यहाँ पे इंफिनिटी डालते हो तो इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो तो इंफिनिटी होगा, यहां भी इंफिनिटी डालो तो वो इंफिनिटी आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये इसकी रेंज भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा, तो ये भी रियल नंबर है और ये इक्वल टू कोडोमेन है, तो आप लिख सकते हो रेंज इक्वल टू कोडोमेन f इज ऑन टू। तो ये फंक्शन आपका 1 1 भी है, ऑन टू भी है। देखो जरा इसको फिर अगला करते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इसको ठीक करना। ये इसकी पावर है, मतलब कुछ ऐसा दिया हुआ है, log 2 9 का स्क्वायर और ये पावर में है 1 बाय log 2 log 9 टू द बेस 2, ऐसे है। इसको लिखो √7, 7 की पावर 1 बाई 2, 1 बाय log 7 टू द बेस 4। अब देखना ध्यान से, अगर हमारे पास ऐसा हो ना log a टू द बेस b, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपके पास हो log 1 बाय a टू द बेस b, आप इसको लिख सकते हो log b टू द बेस a।
उल्टा कर दो, बी ऊपर आ जाता है, ए नीचे आ जाता है। तो इधर भी ये करेंगे, इसको ए पढ़ो, इसको बी पढ़ो, ये ए है ये बी है, तो ऊपर बी आएगा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, log 9 to the base 2 स्क्वायर, इसको उल्टा कर रहे हैं, देखो ऐसे समझो, ये ए ये बी, तो बी ऊपर आएगा, बी ए है, ठीक है, इसकी पावर है ये, लॉग ये ऊपर आएगा 2 और ये नीचे log 9 to the base 2, ये ऐसा बनेगा, देखो ठीक है, बी ऊपर आ गया और ए नीचे। इधर भी ऐसा ही करो, 7 की पावर 1/2, 4 ऊपर लिख दो, 7 नीचे लिख दो, ये भी ऐसा बन गया, ठीक है। अब पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, ये बना log 9 to the base 2, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बनेगा 2 log 2, बेस में ये आ जाएगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। और इसमें क्या करो, इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई 1/2 log 4 to the base 7। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है n log m, इसको लिख सकते हैं log m की पावर n, यहां पे a यहां पे, तो ये जो आपको 2 दिख, इसको पढ़ो log m, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये 2 ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये बनेगा कुछ ऐसा, log 9 to the base 2, फिर ये 2 ऊपर जा रहा है, log 2 की पावर 2 log 9 to the base 2, ठीक है। इसी तरह ये 1/2 ऊपर जा रहा है, 7 log 4 की पावर 1/2 7, ये ऐसा बन गया। अब हमारे पास ना फॉर्मूला होता है a log x to the base a, ये x होता है, अगर ये दोनों सेम हो, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, a, ये देखो a a, ये दोनों सेम है, log x, ध्यान से देखो, a, ये a है, फिर ये log, फिर ये x और ये a है ना, तो क्या समझ आया, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, देखो ध्यान से देखो, ये a, फिर log, ये x और फिर a, देखो ये दोनों सेम है ना। इसी तरह यहां देखो ये दोनों सेम है, a log ये x, 4 की पावर 1/2 बचेगा, तो ये बन जाएगा 4, 2 की पावर 2 1/2, ये बनेगा 4 × 2 8 आंसर। देखो यार जरा इसको यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x बी अ सेट विद एग्जैक्टली 5 एलिमेंट, एक सेट है, ये x है, इसमें 5 एलिमेंट्स है, मान लो a1 a2 a3 a4 a5, फिर b एंड y बी अ सेट विद एग्जैक्टली 7 एलिमेंट्स, और y सेट है जिसमें 7 एलिमेंट्स हैं, y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7, ठीक है। अब हमें क्या कहता है, इफ अल्फा होगा ये, इफ अल्फा इज द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, आपके पास अल्फा क्या, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन दिया हुआ है अल्फा, और बीटा दिया हुआ है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन वो देके रखा हुआ है बीटा। आपको निकालना क्या है, 1/5 फैक्टोरियल बीटा माइनस अल्फा, आपको बीटा माइनस अल्फा निकालना है। अब पहले तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस निकालो, देखो 5 एलिमेंट्स है, 7
ठीक है, 5 एलिमेंट और यहाँ पे 7 है, तो A1 के पास कितनी चॉइस है? A1 किसी के पास भी जा सकता है। A1 जो है वो इनमें से किसी के साथ भी इमेज बना सकता है ना। A1 के पास 7 चॉइसेस है, तो A1 के पास यहाँ पे कितनी चॉइसेस है? 7 चॉइसेस। मान लो A1 ने इसके साथ इमेज बनाई, इसके साथ। अब वापस A1 इसके पास नहीं आ सकता। अब A2 के पास, सॉरी A2 इसके पास नहीं आ सकता। A2 के पास कितनी चॉइस है? इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 6, A2 के पास 6 चॉइस है। मान लो इसने इसके साथ बना दी। अब A3 के पास कितनी चॉइसेस है? 1 2 3 4 5, किसी के साथ भी इमेज बना सकता है। मान लो इसके साथ बना दी। अब A4 के पास कितनी चॉइसेस है? इनमें से किसी के साथ भी बना सकता है। 1 2 3 4, A4 ने इसके साथ बना दी। अब A5 के पास कितनी बची? 1 2 3, A5 के पास 3 चॉइस, वो किसी के पास भी जा सकता है। ये निकल के नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। ये क्या है? नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। अब आपको निकालने हैं ऑन टू फंक्शन। देखो, ऑन टू फंक्शन निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और एक होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से करना तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। देखो, ये m कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? इसमें एलिमेंट्स है 5 और इसमें कितने एलिमेंट्स है? 7, n हो गया 7। तो यहां पे n से छोटा है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n की पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 की पावर m nc2 n माइनस 2 की पावर m, फिर चलता जाता है। ठीक है, फिर अगला माइनस nc3 n माइनस 3 की पावर m। आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। जैसे देखो, इसमें वैल्यूज डालते जाओ, यहां से स्टार्ट करो। n की पावर m 7 की पावर 5 माइनस nc1 7c1 n माइनस 1 7 माइनस 1 6 6 की पावर m 6 की पावर 5, फिर 7c2 6 माइनस 2 6 माइनस 2 6 माइनस 2 7 माइनस 2 5 5 की पावर 5, फिर माइनस 7c3 5 की पावर 4, नहीं सॉरी 4 की पावर 5 4 की पावर 5, फिर 7c4 3 की पावर 5 7c5 2 की पावर 5 7c6 1 की पावर 6 और अगला 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, बीटा आएगा। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा लेंथी काम है। ठीक है, इससे अच्छा हमारे पास एक और मेथड होता है जो हमने आपको क्लास में सिखाया था, जब हमने आपको नंबर वन वन फंक्शन बताए थे। तो आप एक तरीका तो इसको सॉल्व कर लो, बीटा की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद दूसरा मेथड होता है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है? देखो, ये 5 पेस्ट्री 7 बच्चों को देनी है ना। ये 5 पेस्ट्रीज हैं, 7 बच्चों को देनी है। कैसे देंगे? हमने उधर भी सिखाया था। 5 पेस्ट्री 7 बच्चों को कैसे दे सकते हैं? या तो एक एक सबको दे दो और किसी एक को 3 दे दो। 5 पेस्ट्रीज है, 7 पेस्ट्रीज 5 बच्चों को देनी है, या तो एक एक करके सबको 4 बच्चों को 1 दे दो और एक बच्चे को 3 दे दो, या ऐसा कर लो पहले 3 को 1 1 दे दो और अगले चौथे और 5वें को 2 2 दे दो, है ना। तो यहाँ पे यही 2 केसेस बनेंगे और कोई केस नहीं बनेगा। तो कैसे लिखते हैं? देखो, ये है 5 और ये है 7, तो लिख दो 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 5 थे, ये 7 थे, 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। अपॉन में देखो क्या लिखना है। पहला ये वाला केस है, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। अब ये रिपीट देखो कितनी बार हुआ, ये 1 4 बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4, इंटू में 4 लिख दो। ठीक है, और कोई रिपीट नहीं होगा। अब आ जाओ यहाँ पे दूसरा केस, प्लस ऊपर सेम लिखो 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। अब यहां देखो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब देखो ये कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार रिपीट हुआ, तो 3 फैक्टोरियल, और ये 2 बार रिपीट हुआ, 2 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान है। देखो, पहले वाले को सॉल्व करना आसान था कि इसको सॉल्व करना आसान था? देखो एक बार इसको, ठीक है, इसको सॉल्व करके जो आएगा हम डायरेक्ट बता देते हैं।
इसको सॉल्व करके आपका कुछ ऐसा आएगा 7c3, ठीक है, जो भी आएगा सॉल्व करके लिख देते हैं 7c3 इंटू 4 इंटू 5 फैक्टोरियल, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, आप जैसे मर्जी सॉल्व करना चाहो वैसे कर लो। तो ये बनेगा 1/5 फैक्टोरियल बीटा माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू यहां डाल दो बस, 1/5 फैक्टोरियल बीटा की वैल्यू 7c3 4 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस अल्फा की वैल्यू 7 6 5 4 3। आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 119। देखो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या लिखा हुआ है, एफ R2 आ रहा है, जी R2 आ रहा है, एच भी R2 आ रहा है, बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। आपको ये निकालना है G'2 H'1 H0 और H G ऑफ 3। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको G'2 निकालना है। तो ध्यान से देखो, G ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x के बराबर, ठीक है, डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करो, इसकी डिफरेंशिएशन होगी G'(f(x) और फिर f(x) की करो, f(x) की होगी f'(x) और x की हो जाएगी 1। समझे, पहले हमने gx की gx की होगी G'(x), फिर f(x) की f'(x) और x की 1 होगी। अब इस f'(x) को यहां ले, तो ये बना G'(f(x) विच इज इक्वल टू 1/f'(x). अब एक चीज देखो, हमें निकालना क्या, हमें निकालना फर्स्ट पार्ट में G'2। तो अब आप ये सोचो, ये f(x) को 2 बन, आपका मतलब f(x) 2 होना चाहिए, है ना, f(x) आपका 2 होना चाहिए। तो f(x) 2 कब हो सकता है, देखो f(x) 2 कब हो सकता है, f(x) यहां पे f(x) 2 कब हो सकता है, ये 2 तभी होगा अगर आप x की जगह 0 डाल दो। अगर आप यहां 0 डालोगे तो ये 2 हो जाएगा, मतलब हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, x की जगह 0 डालना पड़ेगा। यहां x की जगह 0 डाल दो, f'0, इसकी वैल्यू निकाल लो, इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा 3x² + 3, 3x² + 3, इसमें 0 डालो, ये बनेगा 0 + 3, 3 हो गया। देखो ये तो नहीं है ना, ये नहीं है। अब दूसरा पार्ट आ जाओ, दूसरे पार्ट में देखो क्या करना है, बी पार्ट H'1 निकालना है, H'1। अब कैसे करेंगे देखो, इसी को यूज करके करेंगे, है ना, इसके अलावा तो कोई और तरीका नहीं है हमारे पास। H'1 निकालना है, एक काम करो, हम ना HX निकालते हैं पहले। देखना जरा, अगर हम GX को X ले लें चलेगा, हमने इसको X ले लिया। अब एक काम करो, अब HY निकालो, HY निकालो, हमने इसको Y ले लिया, है ना। देखो ध्यान से, हमें निकालना है हमें निकालना है H'1, तो हम क्या करें, HY निकाल रहे हैं। अब हम यहां से कंपेयर करो, GX की जगह आपको Y नहीं दिख रहा, तो GX की जगह हम यहां पे Y डाल रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, इस G को उधर ले जाओ, तो ये बनेगा G इनवर्स Y, इस G को उधर ले जाओ, ये बनेगा G इनवर्स Y। अब आपको याद है, हमने जब आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, GF(x) अगर x के बराबर है, इसका मतलब है कि GOF = x। हमने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि अगर आपको कभी भी ऐसा दिखे कि GOF = x दिखे, तो इसका मतलब होता है कि G का इनवर्स f है और f का इनवर्स G है, मतलब कि G का इनवर्स f है और f का इनवर्स G है। तो हम G इनवर्स की जगह अगर f लिख दें तो चलेगा, हम इन दोनों की जगह f लिख रहे हैं, FY, है ना, चलेगा। और ध्यान से देखो,
अब आ जाओ यहां पे, इस पे देखना जरा, एच जी जी एक्स इक्वल टू एक्स था, हमने इसको क्या माना, जी जी एक्स को वाई माना, और x की वैल्यू ये एफ एफ वाई, इसकी जगह ये लिख दो एफ वाई। इसको देख लो एक बार, हम मिटाने लगे हैं इसको, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो ठीक लगे वैसे कर लो, क्योंकि ये सारा मिटाने लगे हैं। ठीक है, चलो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है h डैश वन, इसको डिफरेंशिएट करो, h डैश वाई एफ वाई इंटू एफ डैश वन एफ डैश वाई। ठीक है, समझ गए ना, इसकी डिफरेंशिएशन एफ एक्स की, एफ डैश एक्स फिर अंदर वाले की एफ डैश वाई। अब हमें चाहिए h डैश वन, यहां पे वन डाल दो, h डैश वन यहां वन डालो, एफ डैश एफ वन और एफ डैश वन। देखो पहले तो एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो, 3x² + 3। हमें चाहिए एफ डैश वन, हमें क्या चाहिए, एफ डैश वन, एफ डैश वन की वैल्यू 3 × 1 का स्क्वायर + 3 6 हो जाएगा, तो इसकी जगह लिख दो h डैश वन एफ डैश एफ वन की वैल्यू भी निकाल लो, एफ वन की वैल्यू x की जगह 1 डालो, 1 3 2 1 का क्यूब 3 × 1 + 2, ये बनेगा 7, है ना 7। और एफ डैश वन की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, अब एफ डैश हमें चाहिए एफ डैश 7, तो यहां पे 7 डाल दो, 7 का स्क्वायर + 3। एक सेकेंड रुकना यार, F1 कितना आया, F1 आया 5 6, ये 6 होगा, सॉरी ठीक करना है इसको, ये 6 होगा, यहां ठीक करना, 6 डालो, अब 6 का स्क्वायर + 3 कितना हो जाएगा, ये बनेगा 111, हाँ 111 × 6 666 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर। ठीक है, अगर आपको बाकी चेक करना है तो बाकी चेक भी कर देते हैं, h0 = 16 होना चाहिए, चेक करते हैं। देखो h0 पे आ जाओ, हमें निकालना है h0। ठीक है, अभी हमने निकाला ना hy क्या था हमारा, hy ये था fy, है ना, hy था fy, इसमें 0 डाल दो, h0 क्या हो जाएगा, f0 निकालो, यहां 0 डालो, 0 0 2 0 0 2, तो f2 हो गया। अब यहां पे 2 डालो, 2 का क्यूब 8, 3 2 6 + 2, ये बना 16, है ना, तो इसका ये भी करेक्ट है ना, दोनों करेक्ट है। एक सेकंड रुको जरा, ठीक किया हमने, h0 hy था fy, हमें निकालना था h0, हमने y की जगह 0 डाला, f0 आ गया 2, तो f2 डाला, 2 का क्यूब 8 8 3 6 8 6 14 16। ठीक है, अब चौथा पार्ट, तीसरा भी चेक कर लो, तीसरे में देखो क्या करना है, चौथे में hg निकालना है, hg। आप क्या करो, देखो इससे मैं कंपेयर करो, आपको क्या दिख रहा है, देखो gx की जगह 3 दिख रहा होगा, है ना, gx की जगह 3 दिख रहा होगा, है ना, gx की जगह 3 दिख रहा है, g को उधर ले जाओ, ये बनेगा g इनवर्स 3, g इनवर्स अभी बताया ये f के बराबर है ना, g इनवर्स = f, तो f3 उसमें 3 डालो, 3 का क्यूब
प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2, 27, 29, 38। ये लो जी 38 आंसर। देख लो जरा इसको, यहां तक 38 हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये भी। चलो जी अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में ना एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है। fog x denotes the f g x, g of x denotes f g x, then which of the following is are true। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। तो पहले रेंज ऑफ एफ, एफ की रेंज निकालनी है। देखो कैसे करेंगे। पहले तो आ जाओ साइन एक्स। साइन एक्स की रेंज क्या होती है? साइन एक्स की रेंज होती है -1 to 1। अब हमें चाहिए पा बाय 2, पा बाय 2 से मल्टीप्लाई करो। इसको भी पा बाय 2 से कर दिया और इसको भी पा बाय 2 से कर दिया। ठीक है, अब हमने लगाना है साइन। साइन लगाओ, साइन पा बाय 2 साइन एक्स, यहां पे भी साइन पा बाय 2 और यहां भी साइन माइनस पा बाय 2। ये बन गया। साइन पा बाय 2 1 होता है और साइन माइनस पा बाय 2 -1 होता है। उसके बाद हमें लगाना है पाई अपॉन 6। तो पाई अपॉन 6 लगा दो। यहां पे पा बाय 6 माइनस पा बाय 6, यहां पे पा बाय 6 और यहां पे पा बाय 6। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए? फिर हमें साइन चाहिए। अब साइन लगाओ, साइन माइनस पा बाय 6, साइन पा बाय 6 साइन पा बाय 2 साइन एक्स और साइन पा बाय 6। ये बन गया। साइन पा बाय 6 की वैल्यू ये बन गया -1/2। ये एफ एक्स हो गया और ये 1/2 हो गया। ठीक है, ये एफ एक्स था, चेक कर लो। ये एफ एक्स है। क्या दिया हुआ है? एफ एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा। इसकी जो रेंज है वो आ जाएगी -1/2 से 1/2। तो पहला वाला करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट है। इसी तरह एफ ओ जी की रेंज निकालो। एफ ओ जी, एफ जी एक्स। ठीक है, ये एफ एक्स दिया हुआ है। यहां पे एक्स की जगह जी एक्स डाल दो, एक्स की जगह जी एक्स। तो ये बनेगा साइन पा बाय 6 साइन पा बाय 2 साइन एक्स, एक्स की जगह जी एक्स। समझे क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, सेम लिखा, बस इस एक्स की जगह यहां पे जी एक्स डाल दिया, बाकी सारा सेम। अब यहां पे जी एक्स की वैल्यू डाल दो, पा बाय 2 साइन एक्स। इसी स्टेप में डाल दो, पा बाय 2 साइन एक्स। ठीक है, फिर आपको इसकी रेंज निकालनी है। देखो इसी तरीके से शुरू करना है, ध्यान से देखो। पहले तो यही आएगा, पा बाय 2 साइन एक्स, ये सेम है। फिर साइन लगाएंगे, यहां तक सेम है सारा। ठीक है, यहां तक सेम है, बस अब इसके बाद चेंज होगा। इसके बाद देखो पा बाय 2 लगाना है, इसमें पा बाय 2 लगाओ। तो पा बाय 2 लगाओगे तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा पा बाय 2, पा बाय 2 साइन पा बाय 2, पा बाय 2 साइन एक्स। और यहां पर भी पा बाय 2 लगाओ, माइनस पा बाय 2 पा बाय 2, पाई अपॉन 2 और माइनस पाई अपॉन 2। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहां तक पहुंच गए। अब फिर वापस साइन लगाना है, वापस से साइन लगाओ, इसी पे साइन लगा दो, इधर भी साइन लगा दो और इधर भी साइन लगा दो। तो ये तो 1 हो गया और ये -1 हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या चाहिए? उसके बाद चाहिए
पाई अपॉन 6। अब पाई अपॉन 6 लगा दो, इधर ही पाई अपॉन 6, इधर भी पाई अपॉन 6 और इधर भी पाई अपॉन 6। फिर उसके बाद क्या लगाना है, फिर उसके बाद साइन लगाना है, वापस साइन लगा दो। अब यहां पे देखो साइन पाई अपॉन 6, यहां पे भी साइन लगा दो, साइन पाई बाय 6 साइन, और यहां पे भी साइन माइनस पाई बाय 6। तो ये हो गया -1/2, ये एफ ओ जी एक्स है, और ये 1/2 हो गया। तो इसकी रेंज भी देखो यही आ गई, -1/2 से 1/2। तो ये भी करेक्ट है। अब तीसरे में आपको लिमिट सॉल्व करनी है, तो इसको भी देख लो। तीसरा पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx अपॉन gx, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx अपॉन gx। तो क्या करें, देखो fx की वैल्यू ये है और gx की वैल्यू ये वैल्यू इसमें डालो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई बाय 6 ये बना पाई बाय 6 साइन पाई बाय 2 साइन x, और अपॉन में पाई बाय 2 साइन x। अब इसमें लिमिट डाल दो। अगर आप x की जगह 0 डालते हो ना, साइन पाई बाय 6 साइन पाई बाय 2 साइन x, अगर x की जगह 0 डालते हो, यहां 0 डालो, ये तो हो गया 0 साइन 0 0, ये 0 है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 0/0 फॉर्म है, चेक कर लो, है ना। 0 पे ये 0 साइन 0 0, ये सारा ही 0 हो गया, 0/0 फॉर्म है। अब इस पे जब भी 0/0 फॉर्म हो तो लॉपिटल रूल लगाते हैं। लॉपिटल रूल मतलब ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को अलग। चलो करो इसको डिफरेंशिएट, ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग। इसको साइन एक्स पढ़ो, साइन एक्स की कॉस एक्स, ये बन गया। अब इसको करो, इसको अलग से, ये बाहर, इसकी ये कॉस हो जाएगा फिर से। अब इसको करो, ये बाहर, इसकी कॉस एक्स, पाई बाय 2 कॉस एक्स, और नीचे वाले की आ जाएगी पाई बाय 2 कॉस एक्स। अब इसमें लिमिट डालना शुरू कर दो। देखो ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल, चलो लिमिट डालो, यहां पे 0 डालो, x की जगह 0। देखो यहां 0 डालोगे तो साइन 0 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां ये पाई बाय 6, फिर यहां पे 0 डालो, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये भी 0, तो कॉस 0 1, 0 कॉस 0 1, तो पाई बाय 6। चेक करो कितना आंसर आ जाएगा इसका, पाई अपॉन 6। तो इसका मतलब थर्ड भी करेक्ट है। अब चौथा चेक करते हैं। चौथा देखो क्या, चौथा हम कहां चेक करें, यहां चेक कर देते हैं चौथे को। चौथे में देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है देयर इज एन एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ओ जी एक्स इक्वल टू 1। कहता है क्या ऐसा कोई एक्स है जिसमें एफ ओ जी एक्स 1 के बराबर हो जाए। तो सोचो जरा, एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी एक्स अभी निकाला था, एफ ओ जी एक्स क्या आया था ये। इसमें आप x की वैल्यू ऐसी क्या डालो कि जो 1 हो जाए। आप इसमें x की ऐसी कोई वैल्यू डालो जिसमें ये 1 हो जाए। चेक करो, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी। अब चेक करके देख लो, क्यों, क्योंकि देखो इसकी जो रेंज है वो -1/2 से 1/2 है। आप कोई भी वैल्यू डाल के देखो, दुनिया की कोई भी वैल्यू डाल के देखो, ये 1 के बराबर कभी नहीं आएगा। सोचो, सोच के देखो कि ऐसी क्या वैल्यू डालें जिससे ये 1 के बराबर आ जाए। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि देखो ना, आप खुद ही देखो, सुनो ध्यान से, ये किसके बराबर है, ये पूरा का पूरा फंक्शन देखो क्या, साइन पाई बाय 6 साइन पाई, नहीं ये एक सेकेंड,
हाँ ये जो अंदर वाला ये पूरा फंक्शन है ना, आप इसको एफ एक्स पढ़ो, है ना। देखो वैसे ही है ना, साइन पावर बाय 6 साइन पावर बाय 2 साइन पावर बाय 2 साइन एक्स, तो ये किसके बीच में आएगा? या एक सेकंड रुको जाओ, एक सेकंड रुको जाओ, एक सेकंड रुको जाओ। ये देखो ऐसे करते हैं ना, देखो मान लो कि ये 1 के बराबर है, ठीक है, सपोज करो ये 1 के बराबर है, ठीक है, मान लो कि ये 1 के बराबर, ये 1 के बराबर है, दिया हुआ, ठीक है, ये 1 है, यहाँ पे साइन 1 कब होता है? साइन 1 होता है साइन 90 पे, साइन 90 पे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 6 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6/2 3 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 साइन की तो 3 वैल्यू होती ही नहीं है कभी भी, इसलिए देयर इज नो वैल्यू, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा इसमें, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू 3 आई, 3 तो कभी हो नहीं सकता। चलो देखो इसको यहां तक, फिर अगला करते हैं। अब देखो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके फंक्शन दिया हुआ है log secant x प्लस tan x का क्यूब। आपको बताना है ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, या इवन फंक्शन है। तो पहले तो देखते हैं ऑड और इवन। ऑड इवन में क्या करते हैं? ऑड में आपको ये देखना पड़ता है f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, और इवन में f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो पहले ऑड इवन चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखो एफ एक्स दिया हुआ है, log secant x प्लस tan x का होल क्यूब। अब हमें निकालना है f माइनस एक्स, तो x की जगह माइनस एक्स डालो, secant माइनस एक्स tan माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा। देखो secant माइनस थीटा, secant माइनस थीटा secant थीटा होता है, और tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, ठीक है। तो हम इसी स्टेप में कर देते हैं, ये secant x ही हो जाएगा, और ये माइनस tan x हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सेम ये बनाना है, जैसे यहां secant x प्लस tan x है, हमें यहां पे भी ये बनाना है। देखो secant x माइनस tan x को ना ध्यान से देखना, अगर मान लो आप इसको रैशनलाइज करो, क्योंकि हमें प्लस चाहिए, हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, ये बनेगा secant x प्लस tan x, ये बनेगा secant x प्लस tan x, तो ये बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में secant x प्लस tan x, और ये 1 के बराबर होता है, तो 1 अपॉन secant x प्लस tan x, है ना। ये देखो ना फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू secant स्क्वायर x। अगर आप इसको इस तरफ ले आओ तो secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह secant x माइनस tan x की जगह हम ये लिख रहे हैं 1 बाय secant x प्लस tan x, है ना। इसको ऊपर ले जाओ, 1/2 को लिख दो 2 का इनवर्स, इसको ऊपर ले जाओ, ये बनेगा secant x प्लस tan x की पावर -1, ये बन जाएगा। समझ गए? अब क्या करूं, हमारे पास होता है log m की पावर n, आप इसको लिख सकते हो n log m, तो ये -1 नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा माइनस log secant x प्लस tan x का होल क्यूब, और माइनस का क्यूब माइनस होता है, तो ये बनेगा f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस
log secant x प्लस tan x का होल क्यूब। और ध्यान से देखो, log secant x प्लस tan x का होल क्यूब किसके बराबर है? fx के बराबर। किसके बराबर है? fx के। तो आप इसको लिख दो f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इसका मतलब f इज एन ऑड फंक्शन। f कौन सा फंक्शन हो जाएगा? ऑड फंक्शन। तो ये बोला हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया और ये नहीं। अब आपको चेक करना है 1 1 और ऑन टू। 1 1 के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। इसको डिफरेंशिएट करो, इसकी डिफरेंशिएशन कर दो 1 1। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? इसको पहले पावर को करो 3, पहले पावर की कर रहे हैं 3 secant x प्लस tan x का होल स्क्वायर इनटू, अब इसको करो, इसको log x पढ़ो, log x की 1/x, log x की 1/x, और फिर इसकी करो secant x की secant x tan x, और फिर tan x की secant स्क्वायर x। ऐसा बन गया। अब देखो ध्यान से, 3 log secant x प्लस tan x का होल स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करना। इन दोनों में देखो secant x कॉमन है, अंदर बचेगा tan x प्लस secant x, और अपॉन में ये लिख दो secant x प्लस tan x। तो ये और ये कैंसिल, मतलब इन दोनों को काट के secant x बचता है। अब या तो ये पॉजिटिव होना चाहिए या तो ये नेगेटिव होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए, या पॉजिटिव या नेगेटिव। आप कोई भी नंबर इसमें डाल के देख लो, -π/2 से π/2, ये पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि देखो ये स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है ना। अब -π/2 से π/2 कहां तक होता है? देखो ये 0 है, ये π/2 है, और ये -π/2 है। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये फर्स्ट है और ये फोर्थ है। तो सीकेंट जो होता है फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है, फोर्थ में भी पॉजिटिव होता है, दोनों में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है ये फंक्शन 1 1 होगा। अब ऑन टू में देखो क्या करो, अब आ जाओ ऑन टू। पहले तो देखो इसकी कोडोमेन क्या है। इसकी कोडोमेन ये देखे रखी है, ऑल रियल नंबर्स। इसकी कोडोमेन है ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज निकालो, देखो -π/2 से π/2 इसमें डालो, -π/2 यहां डालो, tan -π/2। पहले तो ये देखो ये क्या होता है, ये -∞ होता है। और इसी तरह अगर आप π/2 डालोगे तो tan π/2 इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी में कुछ भी प्लस करो, लॉग लगाओ, वो इन्फिनिटी होता है। तो रेंज भी तो इसकी यही होगी, रेंज भी होगी इसकी -∞ से इन्फिनिटी। ये रियल नंबर और ये कोडोमेन के बराबर है। तो इसका मतलब फंक्शन आपका ऑन टू भी होगा, f इज एन ऑन टू। देखो जरा इसको, बस 3 क्वेश्चन रह गए, खत्म करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में देखो f1 है R2R, f2 है 0 से इन्फिनिटी टू R, f3 R2R और f4 है R2 0 टू इन्फिनिटी। देखो f1x दिया हुआ है, f2x दिया हुआ है, f3x दिया हुआ है, f4x दिया हुआ है। आपको बताना है कि f4, f3, f2, f1 ये सब क्या है। ठीक है, तो पहले तो आप सबसे पहले देखो, सबसे आसान है f2। f2 चेक करो जरा, f2x क्या है? f2x दिया हुआ है x²। ठीक है, तो क्या ये 1 1 है? आपको 1 1 चेक करना, ऑन टू नहीं, 1 1 कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है ना, ऑन टू भी है। 1 1 ऑन टू ये चेक करना। तो पहले 1 1 देखो, इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा 2x। देखो f2 की जो डोमेन है वो ये है,
0 से इन्फिनिटी, तो इसमें कोई भी नंबर डाल लो 0 से इन्फिनिटी, तो ये पॉजिटिव ही होगा। तो ये 1 1 तो हो गया, 1 1 तो है। ठीक है, रेंज आ जाओ, रेंज देखो, इसकी रेंज क्या होगी, कोई भी नंबर डालोगे आंसर पॉजिटिव ही आएगा, है ना। पर इसकी रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर्स, और इसकी रेंज हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि कोई भी नंबर डालोगे पॉजिटिव ही आएगा। तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होगी। ठीक है, ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। तो फंक्शन क्या है, अच्छा तीसरा कॉन्टिन्यूस भी चेक कर लो। कॉन्टिन्यूस तो है ही, ये कॉन्टिन्यूस भी है, कॉन्टिन्यूस भी है। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। डिफरेंशिएबल भी है। पॉलिनोमियल फंक्शन, जिस फंक्शन की डिग्री नेचुरल नंबर हो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, तो डिफरेंशिएबल भी है ये। तो कौन सा वाला मैच हो रहा है, सिर्फ ऑन टू छोड़ के, डिफरेंशिएबल बट नॉट 1 1 कॉन्ट, हाँ ये वाला मैच हो रहा है, देखो, है ना। तो इसका ये हो जाएगा। तो देखो एस का 4 कौन सा है, एस का 4। अब एस के देखो ये और ये तो नहीं है ना। अब एस का या तो ये है या तो ये है। ठीक है, अब आर का देखो, आर का 2 2 है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। आर का 2 2 है, आर कौन सा है, आर आपका ये है, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम ये निकालेंगे ही नहीं। ठीक है, अब देखो इसके बाद सबसे आसान कौन सा है, इसका देख लो, क्यू का 1 और 3, क्यू कहां पे है, क्यू F3 चेक कर लो अब। ठीक है, F3 चेक करो, F3 में देखो, F3 का या तो 1 है या तो 3 है। 1 में क्या है, ऑन टू बट नॉट 1 1, 3 में डिफरेंशिएबल नॉट 1 1। ठीक है, तो इसका मतलब 1 1 तो नहीं है ये, है ना, दोनों केस में 1 1 नहीं है, तो या तो ऑन टू चेक करो। ठीक है, ऑन टू चेक करो, ऑन टू के लिए क्या करो, इसमें इसकी पहले तो कोड में देखो क्या, F3 की ऑल रियल नंबर्स, इसमें जरा इसमें आ जाओ, इसकी भी ऑल रियल नंबर होगी, ऑल रियल नंबर होगी इसकी। 0 से छोटी वैल्यू डालोगे, 0 से छोटी, अगर x 0 से छोटी वैल्यू डालोगे तो साइन x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है, और अगर x लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे x की जगह जो भी वैल्यू डालोगे वो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसकी रेंज हो जाएगी -1 से, इसकी रेंज हो जाएगी -1 से इन्फिनिटी, है ना। तो इसके बराबर तो नहीं है, तो ऑन टू नहीं है ये, नॉट ऑन टू, तो ये वाला तो नहीं है, इसका ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है इसका मतलब इसका यही होगा, ये वाला। तो इसका मतलब आपका आंसर ये हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, क्योंकि आप चेक कर सकते हो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आप चेक करो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, साइन एक्स की कॉस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेट लेस देन 0, और एक्स की 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो 1, राइट हैंड डेरिवेटिव इसका 1 है, और अगर आप इसमें 0 डालते हो, कॉस की एक्स की जगह 0 डालो, कॉस 0 1, देखो दोनों बराबर है, तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला। ठीक है, डी वाला, आपको बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आ जाओ। ये तो सिंपल ही है, आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 1 है कि ऑन टू है। 1 1 के लिए इसका डेरिवेटिव निकाल लो, इसका डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, 6x² - 36x + 36, इसमें से 6 कॉमन निकालो, ये बचेगा x² - 6x 5x + 6, x² - 5, इसको फैक्टराइज कर लो, क्या आएंगे इसके फैक्टर्स, x - 6 x - 1, है ना, यही बनेंगे, चेक कर लो, x² - x नहीं, x + 1 होगा ना, चलो छोड़ो, हमें फैक्टराइजेशन को क्या करना है, छोड़ो उसको। अच्छा, अब x की जगह यहाँ पे क्या करो, 0 और 3 के बीच कोई भी नंबर 0 डालो, 0 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 0 - 0 + 6 36 आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और कोई नंबर डालो, 3 के पहले कोई नंबर डालो, 3 के पहले क्या आएगा, 2.5 डालो, 2.5 कितना होता है, 5/2, 5/2 डालो जरा,
0 और 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, ये बनेगा 25/4, 25/2 प्लस 6, ये बन जाएगा 4 एलसीएम, ये बनेगा 25 - 50, 25 - 50 प्लस 24, नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है, माइनस आ गया तो ये नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब फंक्शन देखो या तो पॉजिटिव हो जाए या तो नेगेटिव हो जाए, पर दोनों एक साथ आ रहा है, इसका मतलब f इज नॉट 11, f इज नॉट 11। अब ऑन टू आ जाओ, ऑन टू के लिए देखो क्या करो, रेंज निकालो, ये देखो 0 से 3 दिया हुआ है, इसमें 0 डालो, 0 0 0 0 1, 3 डालो, इसमें 3 डालो, 2 का क्यूब 8, 16, 15 4 दा 60, 72 प्लस 1, सॉल्व कर लो 29 आएगा, तो रेंज होगी इसकी 1 से लेकर 29 तक। तो देखो यही कोडोमेन है इसकी, यही इसकी क्या है, कोडोमेन है, तो अब लिख सकते हो रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो फंक्शन आपका ऑन टू हो गया, फंक्शन आपका ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है। चलो देखो इसको बस एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा सारा। चलो आखिरी क्वेश्चन देख लो, आखिरी क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर जी एक्स दिया हुआ है साइन एक्स, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है और ये देके रखा, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, इसको लिखो एफ जी जी एफ और इसको लिखो जी जी एफ एक्स, है ना। सबसे पहले क्या करो, जी जी एफ एक्स की वैल्यू निकालो, जी जी एफ एक्स, देखो जी एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो आपको जी जी एक्स निकालना है, यहां पे एक्स की जगह एफ एक्स डाल दो, ये बनेगा साइन एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू तो आपके सामने एक्स स्क्वायर। अब ये जी एक्स हो गया, जी एक्स है साइन एक्स, तो इसको लिखो साइन साइन एक्स स्क्वायर। चलो जी, ये इसमें डाल दो। अब देखो इसकी वैल्यू ये है, ये इसकी वैल्यू है, एफ एक्स दिया एक्स स्क्वायर, तो इस नंबर का स्क्वायर कर लो, तो ये बन जाएगा, एक से चेक कर लेते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, ये बना साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन साइन एक्स स्क्वायर, ये ऐसा बन गया। इसको इस तरफ लाओ, ठीक है, यहां डाल दी वैल्यूज, ये बना साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर माइनस साइन साइन एक्स स्क्वायर, इन दोनों में साइन एक्स स्क्वायर कॉमन है, निकालो बाहर, साइन एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा साइन साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहां से आ जाएगा साइन साइन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। साइन 0 कब होता है, साइन 0 पे 0 होता है, समझे, हमने क्या किया, 0 की जगह साइन लिख दिया, तो साइन साइन हट गया। अब साइन एक्स अगर 0 हो, साइन एक्स अगर 0 हो तो x हो जाता है 0, x इक्वल टू एन पाई, x एन पाई हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन पाई, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एन पाई, ये लो, ये आंसर हो गया, प्लस माइनस रूट एन पाई, ठीक है, 0, हाँ यही होगा, 0 भी हो तो हो सकता है ना साइन एक्स, ठीक है। देखो इसको यहां तक, ये लो जी, कंप्लीट हो गया हमारा ये चैप्टर। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। लो जी, इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं कंप्लीट, कल नया चैप्टर आएगा।